हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो कुछ लोग बोले कि सर फॉर्मूला कैसे याद रखें, है ना। पॉलिनोमियल का जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ फॉर्मूला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको फॉर्मूला के साथ ही R&D करने पड़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे, क्या फॉर्मूला ऑलरेडी भगवान ने बना के दे दिया है, ऐसी कुछ बातें नहीं है। मतलब अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं कि कोई फॉर्मूला है, जैसे मान कर चलो कि फर्स्ट फॉर्मूला की हम बात करते हैं, द फर्स्ट फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसी को जैसे कहीं पे a प्लस बी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनिशियल फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम सब ने रट रखा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन ये कैसे होता है, अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इसको प्रूफ करो, है ना, तो आप अगर इसको प्रूफ करोगे ना तो आप बहुत चीज़ सीखोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो और फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट आप उस एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हो, उस चैप्टर के अंदर कर रहे हो, तो फॉर्मूला को ही क्यों ना हम काफ़ी बार, एक दो बार ही अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आप कहते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ कि ये आया कैसे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को दो बार लिख दो, a प्लस बी। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a और ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी। फिर ये प्लस बी है, प्लस बी लेना, और ये सभी जो 9th क्लास वाले हैं या 8th क्लास, जिसको भी ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को इसी तरीके से 2-3 बार करोगे ना, याद हो जाएगा। a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे भी ए बी, कुछ बच्चे बी ए लिखेंगे, ए बी ए दोनों बात सेम है, प्लस बी ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया कितना, a स्क्वायर, ए बी मतलब 1ab, तो मिलके आ गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट। सिमिलरली अगर हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए भी आपको यही चीज़ें अप्लाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है, तो हम इसको ऐसे प्रूव करते हैं कि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इस चीज़ को दो बार लिखो, है ना, लिख लिया। जब दो बार लिखेंगे फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में, यहाँ माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में। a इंटू ए क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b इंटू ए माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हुआ है। अब सिंगल टर्म ये 1ab सेम साइन, सो ये प्लस होके 2ab बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया। आप कम से कम 2 से 3 बार इन चीज़ों को प्रूफ करोगे ना, ये फॉर्मूला आपको रट जाएगा। किसी फॉर्मूला को अगर नहीं भी आएगा तो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कुछ बच्चों के लिए होता है कि भाई इस फॉर्मूला को हम याद कैसे रखें। मैं कहता हूँ मत याद रखो, जब आपको यूज़ करना है ना, आप 2-3 बार इसको प्रूफ करके देख लो, आपको खुद ही याद हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी को दो बार लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख दिया, दो बार लिख दिया। अब जरा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a से मल्टीप्लाई किया ना, a से a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस b से a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस c से a प्लस बी प्लस सी। खुद देखो यहाँ पे a से a स्क्वायर, फिर a से ए बी, जो भी हो ये ज़रूर करो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है कि हम फटाफट एक्सरसाइज ख़त्म करें। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए और लिखते जाइए c इंटू ए। इससे क्या होगा कि आपका मल्टीप्लाई भी
स्ट्रोंग होगा और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ हमने ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ए बी देखो, इस जगह पे ए बी, एक ए बी और यहाँ पे दूसरा ए बी, क्या बन जाएगा +2ab। फिर इसी तरह से 2bc, 2 बार bc है तो 2bc +2ca, क्या निकल गया देख लीजिए। फॉर्मूला आपका जो आपने प्रूफ किया था, जो आपने याद किया था, वो आपके पास निकल गया। इस तरीके से आप फॉर्मूले को अपने आप से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें जो कि है x² - y²। अब यहाँ पे देखो, अगर आता है x² - y², ये क्या होता है, x + y या x - y, मतलब इसी को कहीं कहीं पे a² - b², a + b, a - b, कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को RHS से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर वाली वैल्यू को a + b और a - b को प्रूफ करते हैं। a को a - b से मल्टीप्लाई किया, अब प्लस b से फिर a - b को मल्टीप्लाई किया, क्या देख रहे हो आप, a² - ab प्लस ab और -b², इससे ख़त्म, क्या बन गया a² - b², जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इसको सॉल्व करके क्या निकाल लिया, उधर वाली वैल्यू निकाल लिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ अगर फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, वो फॉर्मूला है, मान के चलो a + b का होल क्यूब। क्या होता है, एक होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab × a + b। यही फॉर्मूला दूसरे जगह ऐसा लिखा होता है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a², देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, 3a² × b प्लस 3ab²। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आप लिख लेते हो तो आपके पास दिक्कत क्या है, सो देखो दिक्कत ये है कि हमने a² + b² लिखा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए क्या करोगे, प्रूफ के लिए हमने क्या किया, a + b × a + b, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा a² 2ab प्लस b² इंटू में a + b। ठीक है ना, पीछे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 बार, 2ab है तो कैसे करते हैं। अब इस a से इसमें करेंगे तो क्या होगा, a से a² 2ab प्लस b², फिर प्लस b से करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, ऐसे देखो कैसे प्रूव हो रहा है, a से a का क्यूब प्लस 2a²b अब प्लस ab², फिर b से ba² प्लस 2ab² प्लस b का क्यूब। अब खुद देखो a²b, मतलब ये चीज़ इसके साथ और ये चीज़ इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a²b, लाइक टर्म को एक साथ प्लस कर दिया हमने, और ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूला को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका काम है कि आप नेक्स्ट जो है a - b का होल क्यूब खुद प्रूफ करेंगे, जो कि होता है a का क्यूब b का क्यूब माइनस में -3a²b प्लस 3ab², सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक आपके पास फॉर्मूला है कि अगर हम फैक्टर फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपके पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, इसको फैक्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं। फैक्टर, यहाँ से फैक्टर फॉर्मूला शुरू हो जाता है। एक तो फैक्टर फॉर्मूला आपके पास था x² - y², तो इसका फैक्टर में आप x + y और x - y कर लिए थे। यहाँ पे क्या होगा, a + b × a² - ab प्लस b²।
इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इस a से मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर, ऐसे ये होता है, ये याद कर लो, लर्न कर लो। अब अगर इसको प्रूफ करना है तो देखो a से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस बी से करा मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं आया, आप इसको आसानी से प्रूफ, ए से ए का क्यूब बन गया माइनस ए स्क्वायर भी, इससे मल्टीप्लाई आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस बच्चे का मल्टीप्लाई दिक्कत हो रही है मतलब उसको करने में, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अब देखिए ये चीज़ ख़त्म हो जाता है, हमारे पास बच गया ए का क्यूब माइनस प्लस बी का क्यूब, तो प्रूफ हो गया ना। देखो आर एच एस से प्रूफ किया, एल एच एस आ गया, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको लर्न करके रख सकते हैं। इसी जगह पे दूसरा फॉर्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है, इसमें ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला सेकेंड फॉर्मूला इसी का जो फैक्टर फॉर्मूला है, सेकेंड पार्ट, और इसका भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। समझ गए बात को? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। x माइनस 1 भी हो गया, a प्लस बी भी हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, एक जो फॉर्मूला है आपके पास वो बराबर आप यूज करते हो, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc, क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे माइनस है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि एफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ये फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। तो ये क्वेश्चन आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और ये चीज़ उस साइड में आ जाएगा 3abc। ये कहाँ पे अप्लाई होता है तो ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे कहीं पे है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब माइनस 5 का क्यूब। अब इसमें देखो a की वैल्यू है 2 प्लस 3 अब माइनस 5, ये कट गया ना, टोटल 0 आ गया। इस केस में अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो आप तीनों को क्यूब ना करके आप इसमें 3abc कर सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 3 18 5 90 माइनस 90, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे आर एच एस से तो क्या आएगा जरा देखो, 2 का क्यूब 8, 9 3 जा 27, है ना, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और माइनस 125 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 35 माइनस 125, जो कि माइनस 90 के इक्वल होता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरह के सॉल्व कर सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है जो आपको प्रूव करने के लिए बोलता है, तो आप a से इस पूरा मल्टीप्लाई करो, b से इस पूरे मल्टीप्लाई करो, c से इस पूरे मल्टीप्लाई करो, एंड देन a क्यू b क्यू c क्यू को इधर रख लो, abc 3 बार आएगा माइनस में, 3abc हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको कट कर सकते हो। इतने फॉर्मूला आपके बुक में है। एक फॉर्मूला और है जो कि है x प्लस ए, है ना, x प्लस ए, एंड दूसरा इंटू एक्स प्लस बी होता है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। ये कहीं कहीं पे अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पे इस तरीके फॉर्मेट आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास आएगा 3x प्लस 5 एंड यहाँ पे आएगा 3x प्लस 10। अब इसमें क्या है, x के जगह पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे अलग है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो आप 3x का स्क्वायर कर सकते हैं एंड प्लस 5 प्लस 10 करके 3x से मल्टीप्लाई करके प्लस 5 इंटू 10 कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ 9x स्क्वायर हो गया, यहाँ 15 या 45 45x प्लस 50,
ये देखिए आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूला को, मेरे अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला को आप पहले प्रूफ करो। प्रूफ करने का सिंपल एंड सटीक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इस जैसे इसको ही अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा डेप्थ में जाएगा बट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा सॉल्व बताएंगे, मैं फिर दोबारा इसको स्पेशल इस फॉर्मूला को प्रूव करके बताएंगे और इसके ऊपर कितने एप्लीकेशंस हैं वो तीनों चारों 5 क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह क्वेश्चंस आप भेजते रहो। जो भी डाउट है आप भेजोगे, बहुत टाइम है, आपको बनाते रहेंगे, आप उसको देखिए जब भी टाइम मिलता है। थैंक यू।